जी सर। आज अनशन का 14वां दिन है। फरकिया 70 गुलामी के बाद फिर फरकिया गुलाम आज़ाद भारत में पानी के कैद खानों का यह जगह जो कि 70 वर्ष के बाद भी गुलामी की ज़िंदगी जीता है। इसके लिए 2017 में 17 दिनों का भूख हड़ताल चला था, जिसका परिणाम फल है। मैंने कहा था शुगर कोल से लेकर डंगराही पुल निर्माण हो जाए, ये बाबा मटेश्वर धाम की धरती हो जाएगी, खुशहाली लौट के चली जाएगी। ये कंवरिया पथ हो सकता है जी। और बगल में है वो माँ कत्यानी स्थान का जगह है जो कि संभर तक बन गया। वहाँ से अगर धमारा में सटा दे तो वो पूरे फरकिया आज़ाद हो जाए। ये लड़ाई है। उसके बाद अनेकों ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं जो मुद्दे जन कल्याणकारी मुद्दे हैं। जैसे कि कोसी नदी में बाढ़ आती है, कोसी नदी में बाढ़ आती है, आने के बाद जब नदी सिमट जाती है तो हजारों एकड़ जमीनों में पानी फंसा रह जाता है। वो 3 से 4 महीना लेट निकलता है, जिससे किसानगिरी नहीं, फसल नहीं लगा सकते हैं, जो कि हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो जाता है। तो पानी निकालने की व्यवस्था, जैसे गोगरी प्रखंड के डोइठा पैकांत पंचायत, बेलदौर के विभिन्न पंचायत, अलौली के विभिन्न पंचायत, सहरसा के अमूमन पंचायत में ये समस्याएं हैं। एक मांग ये हो गया। दूसरा मांग है, अब देख लो, रोड तो बने, रोड का जाल बिछा, धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री सड़क योजना का ये रोड बना, अपने सांसद चौधरी महबूब केसर को धन्यवाद देते हैं। रोड के जाल बिछ गए, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल क्या हो गया, पानी जितना आता है नदी में, हर साल आता है, वो नाप ले और पानी लेवल से 3 फीट ऊंचा अगर रोड बना देता है, कम से कम बाढ़ के समय में यातायात में असुविधा नहीं होगी। और हर 100 मीटर पर अगर एक भमरा या एक कलवट पुलिया छोटा छोटा दे दे तो क्या होता है कि पानी का आवागमन नहीं रुकेगा, तो रोड पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, रोड बढ़िया हो जाएगा। देख लीजिए, रोड तो बना ही है, अब देख सकते हैं। एक मांग यह भी है। एक सबसे बड़ी मांग जो 2017 से गैर मजरवा खास रसीद को काटना बंद कर दिया है, गैर मजरवा आम खास करके कहा कि नहीं, अचानक 17 से बंद कर दिया है। आज़ादी तो 70 साल के बाद 70 साल हुआ है और हमारे पूर्वज 100, 200, 500 वर्ष, 1000 वर्ष से उस ज़मीन को आपस में बांट रहे हैं। अगर उसकी रसीद कटना बंद हो जाए तो उस किसान का क्या स्थिति होगा। वह अपनी बेटी, जवान बेटी की शादी करने में भी समस्याएं हैं, क्योंकि खेत बेच के भी फिर कमाता है, बेचता है। ये मानव का सतत प्रक्रिया है, जिसके चलते बेटियां की शादी रुक गई, पढ़ाई रुक गया। ये स्थितियां हैं। इसे अवलंब रसीद काटने का परमिशन दिया जाए। मांग और एक बहुत बड़ी, इस फरकिया के बाद आप अगवानी होते हुए, कमरी बिरवास होते हुए बेलदौर भाया बिहारीगंज एक रेल खंड दे दो तो वह फरकिया आज़ाद हो जाएगा, जिसकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक मांग और है जो बहुत वाइटल है। रहमपुर दुर्गापुर से एक साविक रोड है, पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का रोड है, और वह रोड अगर वो वहाँ पे गंडक पुल का निर्माण करते हुए, बकरी बस स्टैंड होते हुए, अलौली को इंटरसेक्ट काटते हुए, अलौली को जोड़ते हुए अगर दरभंगा के 4 लेन में मिल जाए तो बुझिए कि इतना ये फरकिया आज़ाद हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ, यहाँ छोटा पुल और है। ये सर्वजिता के बगल से सोहरवा होते हुए गढ़ घाट पुल का निर्माण हो जाता है। पूरे फरकिया का खेत यहाँ है, पुनः एक खुशहाली वहाँ हो जाएगी, अलौली खुशहाल हो जाएगा। एक बेलौर है, खनुआ नदी है, 3 पाया का पुल का निर्माण हो जाता है। उत्तर मारर पंचायत बेलौर खनुआ नदी में अगर पुल का निर्माण हो जाता है तो पूरे फरकिया की आज़ादी में हम कहते हैं फरकिया आज़ाद हो गया। मैं इसकी लड़ाई के लिए 14 दिन अनशन पे हैं। स्थिति अच्छी नहीं। हमारे साथ सिकंदर सदा, ऐसे व्यक्ति जिन्हें कभी प्रशासन ने 16 मर्डर केस का अभियुक्त बनाकर लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी थी सिकंदर सदा जी को, लेकिन ये संविधान पर विश्वास था और हाई कोर्ट ने इन्हें वाइज्जत बरी किया। और ये आज समाज के कार्य में लगातार निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। हमारी माताएं देख लीजिए, अरलिया देवी, मतलब करीबन 10 माताएं हमारे अनशन पे बैठी हुई हैं। हमारे सुरेंद्र सदा जी देख लीजिए, इधर सुरेंद्र सदा जी भी अनशन पे, आज 5वां दिन होगा इनका भी। 5 दिन से हमारी माताएं भी अनशन पे बैठी हुई हैं। लेकिन और हम लोग
रोड जाम करने के लिए मैंने जनता से अनुरोध किया कि रोड जाम मत कीजिए। रोड जाम करने से आवागमन में हमारे अपने लोगों को कष्ट होता है। किन्हीं का दूध कह रहा है कि मेरा दूध है, दूध फट जाएगा, स्वाभाविक है, लाजमी है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम आप अनशन कर रहे हैं, मैं आपको मरता हुआ आप लोगों को नहीं देख सकता हूँ। चूँकि यहाँ पे 2 ऐसी माताएं शहीद हो गई जो वो कहती थी कि मैं अनशन पे बैठना चाहता हूँ, मुझे परमिशन दीजिए। हम कहें कि नहीं माता जी, अभी अनशन पे ना बैठो। 6 से 7 दिन तक एक पेट थोड़ा खाना खा के यहाँ आकर बैठ जाती थी और यहाँ से जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उमा देवी और सुदामा देवी, स्वर्गीय सुदामा देवी, बुझिए कि एक तरह से अघोषित अनशन मानिए, उनकी मौत हो गई इस स्थल से। वह सत्याग्रह में आके बैठ जाती थी और तब भी सरकार के अगर नींद ना खुले तो हम क्या कह सकते हैं। ये और मैं बता दूं, सरकार की राजनीति होती है कि मैं दलित, महादलित और दलित की राजनीति सरकार कर रही है। पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति करती है। मैं आपको बता दूं, ये सारे मुसहर समाज के हमारे छोड़कर या हमको छोड़कर या सारे मुसहर समाज के लोग अनशन पे बैठे हैं, जिसको सदा कहते हैं। और यह क्षेत्र महादलित, दलित, अति पिछड़ा का 99.9% यह क्षेत्र है। कम से कम मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, ये नदियों का नैयर है, 7 नदी का समागम है खगड़िया को। पूरे कोई भी जो जिला है इस तरह का कहीं आपको जिला नहीं है जहाँ 7 नदियाँ बहती हैं। ये ऐसे जगह को सरकार को तो स्पेशल में गोद ले लेना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार को गोद लेना चाहिए। कम से कम 5 जिला, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, ये सब जिला अति संवेदनशील जिला है। यहाँ के मानव के जीवन जीने का स्तर देखेंगे तो दंग हो जाएंगे। वो आदि मानव की तरह आज भी जीवन जीता है। हमारी सरकार देख लीजिए यहाँ किस कारण से नहीं हो पाया नहीं जानते हैं। पैसा का क्या लेन देन हो गया मैं नहीं जानता, किन्हीं को पक्का का मकान नहीं मिल पाया। ये कमी है सरकार में, ये कमी है प्रशासन में, ये कमी है बिहार सरकार की। देख लीजिए, आप घूम के देख लीजिए यह क्षेत्र कैसा है। इसलिए हम लोग आज 14वां दिन है, हम लोग इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। लेकिन मैं सरकार को एक चेतावनी देना चाहता हूँ, नक्सलवाद और माओवाद पैदा आप करते हो। जब आवेदन देते हैं मांग का तो उसे कूड़े के ढेर में फेंक देते हो। जब हम आवेदन देते हैं कि धरना प्रदर्शन करेंगे उसको कूड़े के ढेर में फेंक देते हो। जब हम धरना देते हैं उसका महत्व देना ही बंद कर दो, चूंकि सिस्टम ऊपर जाता ही नहीं है। जब ये स्थिति रहेगी मेरे भाई, ऐसी स्थिति रहेगी तो जनता मजबूरन क्या करेगा, अपनी आवाज। जब अनशन लास्ट हथियार होता है, 5 साल के बाद मैं अनशन पे बैठा हूँ, अनशन सबसे लास्ट हथियार होता है। अगर कोई रास्ता नहीं है तो क्या करें, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और जब भूख हड़ताल को भी नहीं सुने जाएंगे तो लोग माओवाद और नक्सलवाद बनने को मजबूर करता है। कम से कम इस भोली भाली जनता को नक्सलवाद और माओवाद से बचाए सरकार, और महादलित को, मुसहर समाज को नक्सली कहकर टॉर्चिंग करना बंद करे। इसकी जो भी व्यवस्था है व्यवस्था करे, आदि मानव की तरह यह जीवन जीते हैं, इससे कम से कम उभारे। और जनता सरकार जो इसी जनता के लिए बनती है, दुख दर्द बांटने के लिए बनती है, दुख दर्द मिटाने के लिए बनती है, ना कि आप अपने तरह अपने अयासी में रहो और जनता कष्ट में जीवन जिए। और वह माओवाद और नक्सलवाद कोई आता है, इसे प्रेरणा देता है, वो उस अनुसार अपने जीवन जीता है, उसे रोकने का काम करे। इतना ही कहकर अपनी वाणी यही सन का मांग है।